हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का संपूर्ण किताब के 20 सबसे महत्वपूर्ण व्यंजक के बारे में, यानी कि जिसको आप लोग डेरिवेशंस भी कहते हैं। भाई कौन कौन से 20 सबसे महत्वपूर्ण व्यंजक हैं जो कि आपको 100% बिल्कुल तैयार करनी ही करनी है, क्योंकि आपके पेपर में वो हर साल रिपीट होती हैं, हर साल आपके पेपरों में वो पूछी जाती हैं। क्योंकि भाई पेपर के आपके टोटल 7 सेट होते हैं, तो 7 सेट में आपके वो 100% आनी ही आनी है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, ना वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी पे साथ में लेके बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या तैयार करना है। भाई सबसे पहला डेरिवेशन यहाँ पर लिखी हुई देखिए, लिखा है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। यानी जो गॉस थ्योरम होती है उसकी सहायता से आपको कूलाम के नियम का डिराइव करना है, उसको डेरिवेशन निकालनी है, कूलाम के नियम का निगमन करना है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछी जाती है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लिए। जितनी भी डेरिवेशन यहाँ लिखी हुई हैं सारी लॉन्ग में पूछी जाती हैं, सारी की सारी लॉन्ग में पूछी जाती हैं, 7 नंबर में पूछी जा सकती हैं या फिर 5 नंबर में भी पूछी जाती हैं। अगला भाई आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके कारण अच्छी स्थिति में जो हमारी वैद्युत छेद की तीव्रता होती है उसका आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी उसके व्यंजक का डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, साथ साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, अगला भाई तीसरा डेरिवेशन लिखा हुआ हमारा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निकालना है। बिंदु आवेश जो होता है उसके लिए हमको किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है या व्यंजक निकालना है। ठीक है, अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, डबल टिक लगा दे रहा हूँ, इसको आप भी नोट कर लीजिएगा भाई, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। भाई डेरिवेशन ऐसी है, ये आपको आपके 7 सेट में से आपको किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगी। वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपके सेट में आ सकता है या फिर नहीं आएगा। तो आपको बताते चलें कि आपको नोट जरूर करना है, तैयारी आपको जरूर करके जानी है। भाई जितनी डेरिवेशन आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20 सबसे महत्वपूर्ण व्यंजक जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। समझ लीजिए आज की 20 डेरिवेशन में से कम आपके 6-7 डेरिवेशन तो आपके पेपर में फंसने वाली है। और 6-7 डेरिवेशन का मतलब है, अगर आप मान के चलिए अगर एक डेरिवेशन आपसे 5 नंबर की भी पूछी आ रही है, तो 6-7 का मतलब क्या है, लगभग 25-30 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से बी केयरफुल होकर आराम से इसको तैयार कर लीजिएगा और साथ साथ में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अगला भाई देख रहे हैं, लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन एवं शांति काल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ओम के नियम की जो डेरिवेशन आपको प्रूफ करनी है, किसके आधार पर भाई? अनुगमन एवं शांति काल के आधार पर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है उसके आधार पर आपको ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, अगला भाई छठा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। किरचॉफ के हमारे 2 नियम होते हैं, आप जानते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है भाई? किरचॉफ का प्रथम नियम होता है हमारा संधि का नियम। ठीक है, संधि का नियम होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम होता है हमारा बंद पास का नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम को हम लोग धारा का नियम भी कहते हैं, यानी संधि का नियम, और दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं वोल्टता का नियम। ठीक है, बंद पास का जो नियम होता है उसको हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किरचॉफ के दोनों नियम अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला भाई 7वां है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग क्या होता है और धारा घनत्व, इन दोनों में आपको संबंध स्थापित करना है। क्या इसमें रिलेशन होता है, इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछा आ सकता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, अगला भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट लॉ। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके आराम से देख सकते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको बनाया था, बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिकों के नाम से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला भाई नवा टॉपिक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है हमारा, आप जानते हैं उसमें बैलेंस कंडीशन होती है, P/Q बराबर R/S। ये हमारे 4 प्रतिरोध होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो ये चारों जो हैं बैलेंस कंडीशन में कब रहते हैं, इसकी क्या डेरिवेशन है, इसको आपको प्रूफ करना है, वही आपको सिद्धांत बताना रहता है। ठीक है, अगला भाई 10वां टॉपिक है हमारा, नमन कोण क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण में संबंध बताइए। यानी नमन कोण क्या होता है, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल तथा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल कोण में आपको संबंध बताना है, इन तीनों में क्या रिलेशन है भाई। ठीक, को भी तैयार कर लीजिएगा, डेरिवेशन भी है और ये परिभाषाओं के रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो भाई ये हो गई हमारे 10वां। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना 11वें डेरिवेशन की। 11वां क्या कहता है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, देखिए 11वां डेरिवेशन हमारी लिखी हुई है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य के सूत्र की व्युत्पत्ति करें।
प्रत्यावर्ती धारा जो होती है हमारे, उसमें सामर्थ्य के सूत्र जो होता है उसकी आपको व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है। अगला है भाई अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोनों आपसे पूछी जा सकती हैं, कभी कभी आपसे सेपरेट भी पूछी जा सकती हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, या फिर निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, या फिर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगला भी हम लोग बात कर लें प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालिए। प्रत्यावर्ती जो हमारी धारा होती है उसके वर्ग माध्य मूल का आपको व्यंजक निकालना है। यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, IRMS है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है। तो उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको व्यंजक निकालना है। अगला हम लोग बात कर लें 14वां टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपसे पूछा चुका है। LCR सर्किट यानी LCR परिपथ में प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति का आपको व्यंजक निकालना है। तो भाई LCR में क्या होता है, L जो होता है हमारा इंडक्टेंस होता है, C जो हमारा कैपेसिटेंस होता है यानी कैपेसिटर, R जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो इस LCR परिपथ में भाई प्रतिबाधा यानी कि जो हमारी Z होती है और अनुनादी आवृत्ति जो F होती है फ्रीक्वेंसी, उसका आपको व्यंजक निकालना है, उसका आपको डेरिवेशन निकालना है। ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ 15वां टॉपिक कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की संरचना तथा उसकी कार्यविधि भी समझानी है आपको। ट्रांसफार्मर की संरचना या सिद्धांत भी हम लोग कह सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है पहले वो आपको बताना है, और कार्यविधि यानी कि सिद्धांत उसका क्या होता है आपको समझाना है भाई। ठीक है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम समझाइए। एम्पियर का लॉ क्या होता है, यानी एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम, इसका पूरा नाम होता है एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम। तो एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम क्या होता है, इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो मैंने सेपरेट टॉपिक पर सारी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाके अपने आराम से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि भाई टारगेट हम लोगों ने कितना रखा है, 95+ का टारगेट रखना है। तो इसका मतलब क्या है, इस बार हमको ये लेकर आना ही आना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमको हर हालत में अचीव करना ही करना है। ठीक है। अगला भी टॉपिक कह रहा है 17वां टॉपिक कह रहा है कि संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार होता है। जो हमारे संधारित्र होते हैं उनका जो संयोजन होता है वो किस प्रकार होता है। तो दो प्रकार से संयोजन होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। एक होता है सीरीज़ में, एक होता है पैरेलल में। तो सीरीज़ में किस प्रकार से होता है, पैरेलल में किस प्रकार से होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इन सब के बारे में आपको पढ़कर जाना है। ठीक है। अगला है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। 18वां टॉपिक हमारा कहता है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या होते हैं और उसके नियम भी पूछे जाते हैं आपसे। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम भी आपको पढ़ लेना है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगले टॉपिक दोस्तों हम लोग बात कर लें तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS तथा शिखर मान I0 में आपको संबंध ज्ञात करना है। यानी जो प्रत्यावर्ती हमारी धारा होती है उसके आपको वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS क्यों लिखा हुआ है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर जिसको हम लोग कहते हैं, तथा शिखर मान यानी I0 में आपको संबंध ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें और I0 में यानी IRMS और I0 में आपको संबंध स्थापित करना है, यानी कि आपको कुल मिला के डेरिवेशन निकालनी है इसकी। ठीक है। अगला और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 20 वाला टॉपिक हमारा कहता है कि लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है। जो लेंस मेकर सूत्र होता है उसकी आपको डेरिवेशन निकालनी है। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे ये पूछी जाती है। तो लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है वो आपको बताना है और उसकी डेरिवेशन निकालनी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 20 हमारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे। आई होप आपने सारे डेरिवेशन अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी आपके डेरिवेशन पेपर में पूछे आते हैं ये मैंने पूरे आपके सिलेबस से लिया हुआ है, यानी जितनी आपकी बुक का पूरा कोर्स था उसी में से सारे डेरिवेशन ये लिखे हुए हैं। ठीक है। और ये ऐसे डेरिवेशन हैं जो कि आपके पेपर में लगातार पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाहर आपसे डेरिवेशन कोई भी पूछी नहीं जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर किया जाए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।